हम आज के दिन अपनी जो एक सोशल फेडरेशन हम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड यूथ फेडरेशन है। ये जो फेडरेशन है इट इज़ एन अमलगमेशन ऑफ 5 NGOs जिनका नाम एक का जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड यूथ मूवमेंट है जो एक ट्रस्ट बेस्ड NGO है। दूसरी आबशार वेलफेयर ट्रस्ट है, वो भी एक ट्रस्ट बेस्ड NGO है। शेखुल आलम स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जो एक सोसाइटी बेस्ड NGO है, स्पोर्ट्स NGO है। और आवाम की आवाज़ करके और एक NGO है हमारे साथ, वो भी ट्रस्ट बेस्ड NGO। और कश्मीर सोशल यूथ फाउंडेशन है, वो भी एक ट्रस्ट बेस्ड NGO है। जो हमने एक अमलगमेशन बनाया है 5 ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक सिंपल सा मुद्दा था कि पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं जितनी भी NGOs यहाँ पे काम कर रही है ग्रास रूट लेवल्स पे वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस NGO का बनाने का मकसद इन ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ ला के सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म एक देना, इनको एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था। इसका मेन मुद्दा यूथ को डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूथ इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स में हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग में हो, चाहे सोशल वर्क में हो, या चाहे एक्टिविज्म में हो, या किसी भी फील्ड से हो, उनको एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म देना था। और एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट सेंटर यूथ के लिए हम कायम कर रहे हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स है, नए आइडियाज़ है, नए प्रोजेक्ट्स है जो हम ग्रास रूट लेवल्स पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लॉन्च करेंगे। अभी मेरे साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर मामून साहब, वो मौजूद है। मेरे दाएं तरफ से प्रेसिडेंट है मुश्तबा कादरी साहब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है साइम साहब, और भी मेरे बाकी भाई है जो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। इनमें से हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उवैस कादरी साहब, और हमारे ट्रेजरर है लबीब साहब, और हमारे एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी है अरशद भट्ट साहब, और हमारे स्टेट सेक्रेटरी है एजाज दोबी साहब, आतिफ है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ यूथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है अभी इस टाइम पे। बस इस सारे प्रेस रिलीज़ का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हम लोगों तक अपनी बात पहुँचाए कि एक मौका सोशल वर्क के ज़रिए हमें भी दिया जाए कि हम भी ग्रास रूट लेवल पे अपना टैलेंट दिखाए। जो हमारे पास आइडियाज़ है उनका एक जो प्रोजेक्ट के बेस पे हम काम स्टार्ट करें ग्रास रूट लेवल पे, ताकि हम एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम लोगों को दिखा सकें। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्वियसली देखा है कि जितने भी टाइम पे यहाँ पे किसी ने भी कोई भी काम किया हो, चाहे वो कोई सियासी जमात हो या कोई सोशल जमात हो, लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा है। खासकर जो यूथ है, यूथ हमारा बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। ड्रग्स की बात करें, आप देखिए ड्रग मेनेंस कितना है। जितने भी यहाँ पे ड्रग्स पे प्रोग्राम हुए, आज तक कोई इफेक्टिव प्रोग्राम नहीं हुआ है। वी आर हैविंग न्यू आइडियाज़ ड्रग्स के रिलेटेड। हम कोई आइडिया उठाएंगे, हमारे पास ऐसे वर्कशॉप्स है, हमारे पास ऐसे काउंसलर्स है, शायद हमें एक ऐसी उम्मीद है कि हम ग्राउंड पे एक नई रोशनी बन के उभर सकते हैं। दिस इज द ओनली थिंग दैट वी वांटेड टू कन्वे टू द पीपल। सारे एनजीओज कर रहा है, ऐसे बड़े-बड़े सब दिखा रहे, तो आपने अभी तक प्रैक्टिकली क्या किया है? बेसिकली अगर आपको पता होगा, हमारे साथ एक NGO यहाँ पे आवाम की आवाज़ है, उनने पिछले जो कोविड में था रिलीफ का काम किया था 2 करोड़ रुपए का। हमने खुद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन 10 लाख रुपए का काम किया था कोविड में। टू एवरीवन सरप्राइज, हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एजेंसी या किसी भी गवर्नमेंट इदारे से पैसा नहीं लिया था। इट वॉज द मनी दैट वाज टेकन फ्रॉम द पीपल, एंड ये पैसा हमने लोगों तक पहुँचाया था उस वक्त। ऐसे group of youth announce an NGO, they always say the same what you are saying right now. Let me correct you, this is not an NGO, it is a federation of 5 NGOs. Whatever federation, sir. This has, so how अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि 5 ऑर्गेनाइजेशंस एक प्लेटफॉर्म पे काम करें। अब आप बताएं कि हम डिफरेंट कैसे हैं दूसरों से। हम डिफरेंट इस तरह से, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल। That means you are trying to say that जो भी आज तक NGOs है, they are unexperienced. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भी NGOs है, पर जो मैक्सिमम NGOs है, या तो वो सिर्फ पैसा लेने के नाम पे ग्रास रूट लेवल पे वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है। ये एक सर्वे हुआ था कि 90% ऑफ NGOs कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पे कहीं पे नहीं है। तो ये जो मुद्दा था, ये उन NGOs को जिनने ग्रास रूट लेवल पे सच्चाई में काम किया था, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का एक नया एक इनिशिएटिव था। अब आप बताएंगे हम डिफरेंट कैसे? हम डिफरेंट इस तरह से, जो हमारे पास एक विजन है कि ट्रांसफॉर्म सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारे पास विजन है, और 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट सेंटर यूथ का उनको देने का एक विजन है। ये अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ये हमारी एक डिफरेंस है बाकी से। We are not backed by anyone. ये हमारा पर्सनल इनिशिएटिव है। इफ यू विल टेल मी दैट हाउ वी आर फंडेड, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, हमारी फंडिंग्स हमसे खुद से आती है, हमारी जेब से आती है। हम लोग खुद स्टूडेंट से, कोई कहीं पे जॉब करता है, हम अपने जेब से इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। आइडिया जिससे बेटरमेंट हो सके सोसाइटी में। सर किस तरह का आइडिया? सोशल आइडिया। आई विल टेल यू सोशल रिफॉर्म का एक आइडिया बताऊंगा। हमारे पास एक यहाँ क्या हुआ है, आज तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हैं, सोशल रिफॉर्म यहाँ किसी ने लाया। सोशल रिफॉर्म होता है कि भाई साहब, जो आदमी 30 से 35 रुपये जीतता है, कमाता है, वो 40 से 50 रुपये की एवरेज इनकम कैसे लाएगा? यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं। यहाँ जो आदमी 50 रुपये कमाता था, वो 100 रुपये कमाता था, और जो आदमी 10 रुपये कमाता, वो आज भी वही 10 रुपये कमाता है।
उसके लिए हमारे पास क्या आइडियाज़ है, हम लोग यहाँ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट आप देखिए, कश्मीर आर्ट जो पहले कश्मीर आर्ट था, यहाँ से लोग कालीन वालीन जो शॉल वॉल का काम था पंजाब से लोग यहाँ से खरीद के ला देते हैं। आज उल्टे गसा, आज हम ही वहाँ उनसे खरीदते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ के लेबर्स कहाँ के हैं, आप मुझे एक जो मैनुअल लेबर है वो सारा यहाँ बाहर का आता है, एक जो स्किल्ड लेबर है, फिनिश्ड लेबर, वो यहाँ पे नहीं है। हम प्रोफेशनल कोर्सेज लॉन्च करेंगे जहाँ पे हम यहाँ के यूथ को प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देंगे, चाहे वो ये होगा, वो सिलाई का होगा या कटिंग होते हैं, जो प्रोफेशनल सलून्स की ट्रेनिंग है। यहाँ आप देखिए सलून्स वाले कितना कमाते हैं, मुझे लगता है यहाँ एवरेज टर्नओवर सलून्स का जितना एक सर्वे के हिसाब से आता है 18 करोड़ रुपए का आता है, और वो सारे बाहर के लोग हैं। यहाँ का कोई मुझे नहीं लगता है, मैंने ख्याल से मैं नई नेबरम ये आमतौर से नई वुचान नेबरम सोन कोशर लड़के क्या नेरने प्रोफेशनल कोर्स कर और एक अच्छा खासा एक सलून खोलेगा अपने दम पे, उससे उसकी एक एवरेज इनकम बढ़ जाएगी, उससे उसका घर चलेगा। क्या यहाँ का नाई आज 10,000 रुपये भी नहीं कमाता होगा महीने का? आप देखिए हमारा यूथ कहाँ आपको मिलेगा, हमारा यूथ आपको मिलेगा गली कूचों में एग्जिशन करते हुए, हमारा यूथ आपको मिलेगा किसी भी लीगल काम आप कोई भी उठा लो, हमारा यूथ आज आपको वहाँ पे मिलेगा। हमारे पास इतनी सारी इंस्पिरेशंस है यूथ में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रास रूट लेवल पे हमारा कोई ऐसा मॉडल नहीं है हमारे पास जिससे एक यूथ को एक उम्मीद की किरण आ जाती कि नहीं हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे पास यहाँ इतना सारा टैलेंट है, हमारे पास यहाँ आतिफ साहब है, इंटरनेशनल ये स्के प्लेयर है, स्के मार्शल आर्ट्स प्लेयर, बट अभी इनके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है कश्मीर में, ये बाहर जा नहीं सकते हैं, इनके पास उतना इनकम नहीं है। हम ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अभी आपने ड्रग के हवाले से बात की, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, क्यों आज का यूथ ज़्यादातर ड्रग की तरफ खींचा जाता है? इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले अगर मैं देखूंगा, जो आमतौर अगर हम देखेंगे ना, जो एक फैमिली गैप आया ना, हमारे यहाँ पर 3-3 पोहर के मकान बने हैं, बच्चे को ये नहीं पता है बेटा अपने कमरे में क्या, माँ बाप को ये नहीं पता है कि बेटा अपने कमरे में क्या कर रहा है, वो जरूरत भी नहीं करते हैं उसके कमरे में जाने की और देखने की हमारी बेटी की डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है। यहाँ रिसेंटली ये खाया में एक केस हुआ जहाँ पे मोशन नाम का लड़का पहलगाम में मुर्दा पाया गया। उसके बाद एसएसपी अनंतनाग ने ये बयान दिया कि उस बच्चे की जो मौत हुई है वो ड्रग्स के बावजूद है। वहाँ से उसके जो पेरेंट्स है वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दे रहे हैं कि नहीं यार इसके मेडल्स है, ये नेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर है, तो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि ये ड्रग्स में इन्फ्लुएंस था। पेरेंटल गैप जो है, या जो हमारा सोसाइटी में एक प्रेशर है, जो एक साइकोलॉजिकल